नो। यस। नो। आई सेड यस। अरे बच्चे हो क्या? तुम प्रिंसिपल हो क्या? डॉक्टर ने मना किया ना। क्यों जानबूझ के बीमार पड़ना चाहते हो तुम? तुम पता नहीं समझोगी या नहीं, लेकिन मैं अपनी बेटी से दूर नहीं रह सकता। दूर नहीं रह सकते मतलब क्या? यही तो है हम। मैं उसे कहीं लेके दूर तो नहीं जा रही हूँ ना। 4-5 दिन की बात है, बाद में आके मिल लेना, साथ में रहना उसके। मैं इतने दिन वेट नहीं कर सकता। चलो हटो सामने से। अरे डॉक्टर ने कहा ना बहुत तकलीफ होगी तुम्हें। मैं बीमार पड़ूंगा। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तो मुझे प्रॉब्लम है पापा, मैं नहीं चाहती कि आप बीमार पड़ो। लेकिन सुहाना। पापा आप मेरे रूम में नहीं आओगे, प्रॉमिस मी। पापा प्रॉमिस करो। अच्छा ठीक है, तुम बोल रही हो तो मैं नहीं आऊंगा। विजय, कब तक ऐसे मुंह फुलाए बैठे रहोगे? नाश्ता कर लो ना। मन नहीं है आशा। मुझे पता है आपका मन क्यों नहीं है। शोना और सोहा बिना बताए चले गए इसलिए ना। और नहीं तो क्या, बाबा की तो फेवरेट गर्ल्स जो नहीं है यहाँ पे। ठीक है, एक काम करते हैं, नाश्ता फिनिश करके शोना को वीडियो कॉल करते हैं। दोनों को जोर से डांट लगा देना, ठीक है? आशा तुमको पता है ना, शोहर सोना के बिना नाश्ता करने की आदत नहीं है, और अब वो लोग नहीं है तो बिल्कुल। तो ठीक है, रोनिता का दिल दुखा दो। उसने बेचारी ने पहली बार हम सबके लिए अपने हाथों से नाश्ता बनाया है। मत खाओ, तुम्हें उसके हाथ का खाना क्यों खाना है ना? अरे तुम मेरे खिलाफ उसको भड़का क्यों रही हो? बेटा सॉरी, मुझे नहीं पता था आपने नाश्ता बनाया है। अरे वाह, देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है? सच में बहुत अच्छा है। और मैं गुस्से में अभी इतना टेस्टी नाश्ता छोड़ने वाला था। थैंक यू बाबा। लाइफ हो तो मेरे जैसा, पहले बहू फिर बहू का बहू, दोनों इतना फैंटास्टिक कुक्स। मैं कितना लकी हूँ ना। हाँ? मैं सबसे ज्यादा लकी हूँ। विजय, रोनिता को उसका गिफ्ट दे दे। विजय, रोनिता इधर आओ। तुम्हारे लिए। ये तो बहुत खूबसूरत है माँ, पर इसकी क्या जरूरत थी? तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं, बहुत खूबसूरत है। तो बस अब से ये तुम्हारा। विजय कैसा है? बहुत टेस्टी है। रात भर नहीं सोया ना? अबे अपनी तबीयत खराब करनी है। अगर तू बीमार पड़ गया तो सुहाना का ख्याल कौन रखेगा? मामा जी मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। आप देखिए ना, मैं तो बस चेक कर रहा था ऑनलाइन चिकन पॉक्स के बारे में। देखिए ना कितना कुछ लिखा है। इरिटेशन होती है, पेन। वहाँ सुहाना पता नहीं कितनी पेन में होगी, और मैं यहाँ बैठा बैठा कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ। डॉक्टर ने दवाइयाँ तो दी हैं, लेकिन दवाइयाँ असर कर रही हैं या नहीं ये भी नहीं पता। किसी और डॉक्टर को भी दिखा देते। एक डॉक्टर पे कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं ना? तो बेकार घबरा रहे थे, सालों से वो डॉक्टर हमको दवाइयां दे रहा है। हाँ लेकिन मामा जी ये बात सुहाना की है, हमारी नहीं। और सुहाना के मामले में मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। हम किसी और डॉक्टर को भी दिखा देते हैं। माँ होती ना तो कम से कम उसको सारे घरेलू नुस्खे पता है, और वो हमेशा काम भी करते हैं। ये बात तो सही है तेरी। ईश्वरी का कोई भी नुस्खा जो है ना किसी भी डॉक्टर को पीछे कर सकता है। लेकिन एक बात यकीन से कह सकता हूँ कि सुहाना बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। एक दिन और देख लेते हैं। अगर ये दवा ने काम नहीं किया तो दूसरा डॉक्टर बुला लेंगे, और उससे भी अगर कोई फायदा नहीं हुआ तो वही होगा जो सुहाना के पापा चाहेंगे। अब तो चिंता मत कर, बिल्कुल परेशान मत हो। और तुझे पता है
बचपन में जब मुझे ये चेचक हुआ था ना, तो मैंने तो बहुत मजे किए थे भाई। मजे कैसे? अरे वही तो, ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है बेटा, बस सब लोग इससे घबरा जाते हैं। चल चाय पीते पीते मैं तुझे बताता हूँ कि मैंने इस बीमारी को कैसे एंजॉय किया। आजा बेटा। हाँ माँ मैं आपको कॉल करने ही वाली थी। आशा, शोना को बोलो मेरी बात करवाए शुआ से बस। 1 मिनट बेटा, सुन लिया तूने? तेरे बाबा कल से मुंह फुलाए बैठे हुए हैं। जल्दी से सुहा को बुला, इनसे बात करवा दे। माँ सोहा बीमार पड़ गई है। हेलो, 1 मिनट शोना, तेरी आवाज नहीं आ रही है। 1 मिनट। हाँ क्या क्या हुआ उसे? माँ जब हम देर रात यहाँ पे पहुँचे तो सोहा को बुखार हो गया था। जब डॉक्टर यहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने बताया कि सोहा को चिकन पॉक्स हो गया। चिकन पॉक्स? हे भगवान, अब कैसी तबीयत है उसकी? ठीक है ना? हाँ ठीक है, आराम कर रही है। डॉक्टर ने दवाई भी दी है। डोंट वरी, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। बस 3-4 दिन लगेंगे उसे ठीक होने में। थैंक गॉड सब कंट्रोल में है। बस जल्दी से ठीक हो जाए मेरी बच्ची। खुद भी कितनी परेशान हो जाती है जब बीमार होती है, तो एक जगह बैठती कहाँ है ठीक से। आई नो माँ, लेकिन बाबा से बात कराई है ना? नाराज है ना? क्योंकि हम लोग बिना बताए कल रात को ही निकल गए। शोना, तू अगर अभी सुहा के बारे में तेरे बाबा से बोलेगी ना, तो वो वैसे ही इतने इरिटेटेड हैं, आ जाएंगे वहां तुम दोनों को लेने के लिए। बेटर है तो उनसे कुछ डिस्कस मत कर बेटा अभी कुछ। आप सही कह रहे हो। ठीक है, अपना और सुहा का ध्यान रखना बेटा। ओके बाय। आशा, अरे मेरी बात क्यों नहीं करवाई? अब वो कल रात ये लोग देर से पहुंचे थे ना, तो सोहा सो रही है अभी तक। शोना ने कहा है कि जैसे उठ जाएगी वो फोन पे बात करा देगी। सोनाक्षी, सोनाक्षी, बोलो। क्या बोलूं? मुझे कैसे पता कि तुम्हें क्या बोलना है? हाँ ये लाया था मैं। ये काम करो, ये सब कुछ सुहाना के पास में रख दो और ये पत्तों को ना पानी में भिगो के रख देना और फिर उसी पानी से उसे नहलाना, ठीक है? ये लो। ये तुमने कहाँ से लाया? तुम्हें क्या, नेबर से पूछा, उन्होंने बताया कि ये होम रेमेडीज चिकन पॉक्स ठीक करने के बहुत काम आती है। ले जाओ अंदर। क्या हुआ? मैं सच कह रहा हूँ, मैंने ऑनलाइन भी चेक किया, चाहो तो तुम भी कर लो। आई नो तुमने चेक किया होगा, लेकिन अभी जो डॉक्टर ने दवाई दी है ना, वो भी काम करेगी। हाँ लेकिन सोनाक्षी तुम समझ नहीं रही हो, दवाई के साथ साथ हम ये सब कुछ भी तो कर सकते हैं ना, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। लो। ओके फाइन। सुहाना ठीक है? अगर किसी भी चीज की जरूरत। ठीक है, वो आराम कर रही है। अब सुहा कैसी है? ठीक है, आराम कर रही है। मेडिसिन बहुत स्ट्रांग है ना, इसलिए दिन भर सोती रहती है। पता है सोना,
मैं हर दिन यही सोचती रहती थी कि क्या हम कभी ऐसे टाइम स्पेंड कर पाएंगे। मैंने तो होप्स छोड़ दी थी, लगता था कि सपना ही रह जाएगा, बट आई एम ग्लैड। मैंने अपनी बहन और अपनी बेस्ट फ्रेंड को बहुत मिस किया। तेरे सारे शॉपिंग के लिस्ट, बॉयफ्रेंड्स के लिस्ट, चटर पटर बातें, गोलगप्पे, सब कुछ बहुत मिस किया। दादा और बाबा तो कुछ बोलते नहीं है, लेकिन माँ और मैं हमेशा तेरे बारे में बात करते थे। हम तो कहते थे कि अगर लीना यहाँ होती तो ऐसे बोलती, ऐसे करती। मैंने भी तुम लोगों को बहुत मिस किया। सब कुछ होने के बाद मैं यही सोचती रही कि क्या मैंने सही किया या मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पता है, तुझे और दादा को हर दिन मिस करती थी। एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब मैंने तुम लोगों के बारे में सोचा ना हो। तो फिर कॉल क्यों नहीं किया? एक बार अपने दादा और बहन से तो बात कर सकती थी ना। आई एम सॉरी सोना। चल अब रोना बंद कर, मेरी बेटी उठ जाएगी। तू खुश है ना? मैं ठीक हूँ। अप एंड डाउन्स तो लाइफ में होते रहते हैं, बट आई एम फाइन। शादी करके सब कुछ कितना बदल जाता है ना। तुझसे बेहतर कौन जानता होगा। तूने जो भी किया ना सोना, सही किया। तू ऐसा क्यों बोल रही है? तेरे और विक्की के बीच सब ठीक। हम ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं? तू तो अभी यहीं पे है ना। मैं तुझे ये बताना चाहती हूँ कि तेरे यहाँ आने से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है। इनफैक्ट तेरे यहाँ रहते हुए ना वो चुप नहीं बैठेंगे। पता है मुझे, कुछ चीजें ऐसी होती है जो कभी बदलती नहीं है। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए या कोई कुछ भी सोचे, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। आई लव यू। एक बात कहना चाहती हूँ। पता ना, अगर 1% भी चांस है ना कि सोहा को उसकी फैमिली मिल जाए तो प्लीज सोचना जरूर। सोना, मेरे बस मन में बात आई तो बोल दिया। चल तू सो, मैं कल मिलती हूँ। कौन है वहाँ? रिप्लाई क्यों नहीं? कौन है वहाँ? कुछ कहते क्यों नहीं? कौन है वहाँ? ये दरवाजा क्यों खुला रखा है? सोनाक्षी, सोनाक्षी कहाँ गई? सुहाना को सुलाते सुलाते खुद भी सो गई क्या? सोनाक्षी, मामी जी आप? देव बेटा, सोनाक्षी तो हेयर नहीं है। तो सोनाक्षी कहाँ गई? ढूंढना बेटा, कहाँ चली गई? हाफ घंटे से तो मैं ही यहाँ पर हूँ, पर वो अभी तक कमिंग बैक ही नहीं हुई है। अब एक्स करीब की बेटी ने सोचा कि बच्ची का हाल आस्किंग करती चलूं। यहाँ आई तो सी किया कि बेचारी बच्ची मम्मा मम्मा पुकार रही थी।
इसलिए मैंने उसे स्लीप करा दिया। क्या कहा आपने? कितनी देर से सोनाक्षी यहाँ नहीं है? हाफ घंटे से नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। ऐसी हालत में बच्चे को ऐसे छोड़ के कहाँ जा सकती है? ठीक है, मैं देखता हूँ। सोनाक्षी, सोनाक्षी, कहाँ जा सकती है इस वक्त? फोन भी नहीं लग रहा। इस वक्त दरवाजा खुला है। देव बेटा, मैं तो बस इसलिए आ गई थी ये सी करने के लिए कि सुहाना की मदर मिली या नहीं। खैर, सुहाना आराम से स्लीप कर रही है। वो तो अच्छा हुआ मैं वहां टाइम पर पहुंच गई। देव बेटा, एक्स गरीब की बेटी को स्पीक नहीं करना चाहिए, पर भले तेरा रिश्ता इस लड़की से ओवर आउट हो गया हो, पर इस हाउस में आके इसे इस तरह की डूइंग नहीं करनी चाहिए। बेटा, क्या है ना कि लोग हैं कि आंखें तो सी कर ही लेती है ना, और फिर जुबान स्पीक ही देती है। अगर बात किए बगैर रह नहीं पा रही थी तो कोई बात नहीं थी बेटा, इस मैन को वो अंदर बुला लेती। पर ऐसे बाहर खड़े होकर टाक करना तिसौल तो। नहीं जी, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि सोनाक्षी किससे मिल रही है, क्या बात कर रही है, और मुझे इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे। मैं तो बस ये सोच रहा था कि सोनाक्षी को अपनी डॉटर की टेक केयर करनी चाहिए, है ना? पर बेटा, ऐसा तो हैपन हुआ ही नहीं। खैर, ऐसा नहीं हैपन हुआ तो कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर। सुहाना इस हाउस की डॉटर है, हम सब हैं उसकी टेक केयर करने के लिए। उसकी मदर की जरूरत नहीं है। और वैसे भी ऐसी मदर जो अपनी डॉटर को ऐसे पेड़ में छोड़कर ऐसे बाहर किसी अदर मैन से मिलने चली आए, क्या फायदा ऐसी मदर का? एक्स गरीब की बेटी के से करने से कुछ नहीं होगा जानती हूँ, पर इस हाउस की वेल के लिए मैंने थिंक किया तो कह दिया। आगे तुम पीपल ज्यादा जानते हो। देव बेटा, अगर कुछ भी चाहिए हो तो मुझे टेल कर देना। अपने ही अपनों के वर्क आते हैं। कहाँ गई थी तुम? तुमने जतिन को इस घर में आने से मना किया था, इसलिए वो बाहर आया था, उसी के साथ थी। तुम्हें इसमें कुछ गलत नहीं लगता? उसका यहाँ आना सही है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, तुम्हारी बेटी यहाँ कमरे में दर्द में चिल्ला रही थी, तुम्हें आवाज दे रही थी, लेकिन तुम बाहर खड़े होके उस आदमी से बात कर रही थी। तुम्हारा मतलब क्या है? मैं बाहर खड़े होके उस आदमी से बात कर रही थी? मैं जतिन से बात कर रही थी, और जतिन मेरा बचपन का दोस्त है, सोहा का गॉडफादर। एंड सेकेंडली, मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए सोहा को छोड़ के गई थी, और तुम क्या जताने की कोशिश कर रहे हो कि मुझे सोहा की परवाह नहीं है? मैं कुछ कोशिश नहीं कर रहा हूँ, जो मैंने देखा उससे यही क्लियर होता है कि तुम रिस्पॉन्सिबल हो ही नहीं, तुम अपनी बेटी का ख्याल रख ही नहीं सकती।
6 साल मैंने अकेले उसे 6 साल में तुम अकेली नहीं थी, हमारे माँ बाप भी थे वहां पे, इसलिए उसका ख्याल रख पाए। तुम अकेले सुहाना का ख्याल रखने के लायक ही नहीं है। मैं किस लायक हूँ ये तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है मुझे। जो अपनी बेटी का ध्यान रखने के बजाय या खड़े होकर अपनी इनसिक्योरिटीज का तमाशा बना रहे, उसे डिसाइड कर लेना चाहिए कि उसे किस चीज से प्रॉब्लम है। सुहा के बीमार होने से? क्या सुहा की माँ किससे बात करी है उससे? मेरे लिए इतने इम्पोर्टेंट हो चुके हैं कि आपके अलावा मुझे और कोई हर्ट ही नहीं कर सकता। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैंने तुम जैसी लड़की से प्यार किया। जिस प्यार का, जिस विश्वास का आप यहाँ खड़े होकर मजाक उड़ा रहे हैं, वो आपकी जिंदगी में लौटकर फिर से कभी नहीं आएगा।